मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे बच्चे सबसे पहले लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने आया है। जी हां मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में आसपास में एक महिला की बुरी नजर पड़ गई है जो तुम्हारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ तरक्की करते हुए देख नहीं सकती है। ये कौन सी महिला है और आपसे क्यों जलती है? वह महिला आपसे क्या चाहती है? आज की संदेश में तुम्हें उसकी नाम बताने वाले हैं, तो मेरे बच्चे इसे ध्यान से सुनिएगा और इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव के सच्चे भक्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं। महादेव के परम भक्त हो तो अभी लाइक कर दें। लाइक करने में कंजूसी न करें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए रोज नई नई संदेश लाते हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम इतना करना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसे संदेश लाया हूं जो तुम्हारे जीवन में आने वाले अनहोनियों को रोक सकते हो, संभाल सकते हो, बच सकते हो। जी हां मेरे बच्चे, यदि आप इस औरत के बारे में जान जाएंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे बच्चे, यह औरत तुम्हारे पीछे, तुम्हारे परिवार के पीछे कहीं परसों से चोरी छुपे लगा हुआ है। तुम्हें नीचे गिरने के फिराक में ही हमेशा रहती है। आखिर ऐसा क्यों चाहती है? तुमने उसका क्या बिगाड़ा है जो तुम्हारे साथ वह महिला इस प्रकार दूर व्यवहार करती रहती है? मेरे बच्चे, आज के संदेश को पूरा जरूर देखेगा। तुम्हें सारी जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी और तुम क्या महिला से सावधान रह सकती हो, सतर्क रह सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। महादेव की भाग्यशाली अंक 3, 4, 2, 6 आज की भाग्यशाली अंक है, तो इसे जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, वह महिला आप जुड़ी हुई है। दिन भर आपके विषय में अपनी सोच को और भी बुरा कर रही है। वह आपकी सफलता के कार्य में अपनी बाधा को डाल रही है। आपकी सफलता पर बहुत ही बुरी नजर बनाए हुए हैं। जी हां मेरे बच्चे, उस महिला का नाम क्या है? वह सब आपको मेरे इस संदेश के अंत में अवश्य पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और अपने जीवन को बहुत ही खुशियों के साथ व्यतीत करने के लिए मुझे अपनी हाथ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मुझे आपकी हां प्राप्त हो जाएगी। आज मैं आपके जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा करने आया। जी हां मेरे बच्चे, आज आपको पता चलेगा कि आपकी तरक्की में आपके जीवन में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है। मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी न किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ न कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 435 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और
तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना मेरे पर। बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं, और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं। आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्षि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस आर्षि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था।
सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त आर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।